नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बलिया में सपा नेता के बदतमीज बोल, अमित शाह को बता डाला खलनायक। गाजीपुर में लाइव पेट्रोल पंप की लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, बदमाश पुलिस के चढ़े हत्थे। कानपुर में ड्राइवर से ट्रक लूटकर की हत्या। देश भर में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम, सुल्तानपुर में हो रहा है स्पेशल दुर्गा पूजा महोत्सव। में कोलकाता का दुर्गा पूजा महोत्सव वैसे तो विश्वविख्यात है, लेकिन सुल्तानपुर का अगर आप दुर्गा पूजा महोत्सव और वहां का पंडाल देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाएंगे। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव के पूरे पंडाल और किस तरीके से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, इस पूरी खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता कपिल देव शुक्ला ने। पेश है सुल्तानपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में नवरात्र की मूर्ति पूजा का विसर्जन हो चुका है, वहीं सुल्तानपुर में जिले में मूर्ति महोत्सव दुर्गा पूजा का महोत्सव शुभारंभ हुआ है। हम 100 सुल्तानपुर जिले में हैं और यहाँ पे 56वां साल चल रहा है इस दुर्गा पूजा महोत्सव का। यहाँ पे शुरुआत पहले सर्वप्रथम शुरुआत टटेरी बाजार में शुरुआत हुई थी और जहाँ पे अब ये काफिला लगभग 250 के मूर्तियों के करीब पहुँच चुका है। और हम यहाँ पहुँचे, एक मूर्ति बनी हुई है माता जी की मूर्ति, वहाँ के एक अध्यक्ष जी से बात करते हैं कि क्या कैसा है। क्या नाम भैया आपका? विकास चौरसिया। कब से आप शुरुआत किए हैं इसकी? सन 2002 से। जी, तो पहले किस चीज़ की मूर्ति बनाते थे आप? पहले तो मिट्टी की बनती थी, अभी तो रुद्राज और स्टोन की बनी है। क्या नाम किया आपका? सोमेश कशवदन जी। गोलाघाट नई दीवानी मोड़ के हैं हम। अच्छा। हम लोग सभी बच्चे मिलकर इसी स्थल पर विगत 2002 से मां अम्बे रानी की प्रतिमा को लगा रहे हैं। जी जी। और ये इस वर्ष फिर एक नए रूप में माता रानी दर्शन देने आई हैं हम लोग को। रुद्राक्ष और स्टोन में हम लोग माता जी का भव्य दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। और ये सुल्तानपुर का एक ऐतिहासिक दुर्गा पूजा है। इसमें नई नई रंग बिरंगी लाइटों से और नए नए तरीके से हम माँ का पंडाल बनाते हैं। और बस 22 तारीख से दिनांक दशहरे के दिन से मेले की प्रारंभ होगा और काफ़ी दूर दूर के भक्तगण हमारे सुल्तानपुर में आते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। जगह जगह तरह तरह के भंडारे भी चलते हैं और जगराते के भी प्रोग्राम किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं, आपने देखा कि अभी ये मूर्ति थोड़ा सा कैमरामैन से कहें कि इस मूर्ति को जरा दिखाएं कि अब की बार ये रुद्राक्ष की मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमारे सुल्तानपुर में इस तरह की काफ़ी मूर्तियों से बनाया जाता है, कभी अरहर की दाल से, कभी गेहूं की दाल से, और यहाँ काजू से भी बनाया गया है। और थोड़ा सा बताएंगे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखें कि ये माता जी का जो बना हुआ है ये रुद्राक्ष की अब की बार विस्तृत तरीके से किया गया है। पूरे शहर भर में
देश में इसका इसी नाम की वजह से जाना जाता है कि सुल्तानपुर में इस तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं जो कहीं भी नहीं दिखते हैं। भैया आपका? देवेश तिवारी। ये भैया ये मंदिर जो बन रही है ये किस रूप में बना रहे हैं आप? ये हम लोग कामाख्या मंदिर कलकत्ता में है जी। उसी का प्रारूप दे रहे हैं और इसकी शुरुआत 1973 से हमारे घर के ही हमारे गांव के ही श्री भोलानाथ पाठक जी ने ही इसकी शुरुआत की और तब से जो है एक के बाद एक लोग इसमें जुड़ते गए, अच्छे से अच्छे लोग। उसके बाद आए प्रभाकर पाठक जी, रामसौद मिश्रा जी और सुनील मिश्रा जी, विमलेश पाठक जी। इस समय मौके पर विमलेश पाठक जी अध्यक्ष हैं और मैं देवेश तिवारी उपाध्यक्ष हूँ इस समिति का। माँ विंध्यवासिनी पूजा समिति खयागीपुर चौराहा ये समिति है। कारीगर वगैरह कहाँ से कैसे क्या करते हैं? इसके कारीगर बेसिकली झारखंड से आते रहे हैं और ये विगत 5 वर्षों से इसका कारीगर एक झारखंड से आता है, सुभान नाम का कारीगर है। वो विगत 5 वर्षों से लगातार हमारे पंडाल का निर्माण कर रहा है और एक से एक बेहतरीन पंडाल हर वर्ष बनाता है और हम अपने सुल्तानपुर में नंबर 1 की पोजीशन पे आते हैं पंडाल में। और जब तक आगे हम लोग के रहने की वो है उम्मीद है, तब तक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और अच्छे से अच्छे पंडाल देते रहेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो नवरात्रि 9 दिन की होती है, जिसमें नवरात्र का पूजन होता है, कलश स्थापना होती है। वो सब करने के बाद नवरात्र का जो महोत्सव होता है, हम लोग बेसिकली महोत्सव मनाते हैं, नवरात्र महोत्सव। कलश स्थापना करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं। व्रत रहने के बाद पूजा पाठ खत्म करने के बाद जिस दिन विसर्जन होता है माता का, वो कलश स्थापना के 10वें दिन के बाद से इसका महोत्सव चालू होता है और पूर्णिमा के दिन विसर्जन करते हैं। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश। कब से दुर्गा महोत्सव मना रहे हैं? लगभग 33 साल हो गए। तो किस चीज़ का आपकी बात, कौन से मंदिर का आप दर्शन करा रहे हैं श्रद्धालुओं को? ये वृंदावन के एक मंदिर का है, अभी वो तैयार हो रहा है। उसी के मंदिर का नाम चंद्रोदय मंदिर है। कब से इसकी शुरुआत की है? 1982। क्या नाम है भैया आपका? मनोज अग्रही। कि एक पंडाल कहाँ की सब प्रतिमूर्ति दे रहे हैं? पंडाल हमारा बन रहा है वृंदावन का, वो चंद्रोदय मंदिर है, वो उसका प्रतिरूप बन रहा है। ये अभी वहाँ पर उसका निर्माण नहीं हुआ है, वहाँ उसका निर्माण कार्य चल रहा है। कितने वर्षों से आपकी ये समिति काम कर रही है? लगभग 33 साल हो गया। संस्थापक कौन थे? संस्थापक हमारे हैं श्री सत्यप्रकाश सोनी और राकेश सोनी। अरे हमारा कम से कम यहाँ पर 50 साल ऊपर हो गया हमारे यहाँ सुल्तानपुर में महोत्सव। कलकत्ता के बाद से हम लोग का दूसरा नंबर पड़ता है, विश्व का नंबर 2 स्थान है। ऐसे ही है जहाँ पे इसका हर जगह पे मेले खत्म हो जाते हैं तो हमारे यहाँ मेला चालू होता है। दशहरे से लेके पूर्णमासी तक का पूरा मेला होता है। इसके बाद वो पूर्णमासी के दिन पूरे शहर में हमारी शोभा यात्राएं अच्छी तरीके से निकलती हैं। अनेक समितियां हैं जो अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करती हैं। कई चीज़ें हैं, 2 से 3 दिन का पूरा विसर्जन होता है यहाँ पर, ऐसे होते हैं। कारीगर हमारे कलकत्ता के हैं, सब बंगाली कारीगर हैं हमारे। बाबा राजेश श्याम सोनी। ये कब से आप ये दुर्गा पूजा सजा रहे हैं? ये सन 1959 से दुर्गा पूजा यहाँ स्थापित हुई है, दुर्गा जी स्थापित हुई हैं और तब से पूजा निरंतर होता चला आ रहा है। और हम ही लोगों के परिवार में बड़े भाई थे भिखारी लाल सोनी, उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी, जो आज निरंतर प्रगति पर है पूरे सुल्तानपुर जनपद में। और इसकी विशेषता है
कि सारे जगह विसर्जन दशहरे को हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आश्विन पूर्णिमा को होता है। और इसी बड़ी इनको लोगों ने बड़ी दुर्गा, भक्तों ने बड़ी दुर्गा के नाम से इनको रख दिया, क्योंकि पहली मूर्ति है इसलिए बड़ी दुर्गा का उपाधि इनको दी गई कि बड़ी दुर्गा ये है। सुल्तानपुर की सबसे पहली मूर्ति, सबसे पहली मूर्ति यही है। और यहीं से सुल्तानपुर में ही नहीं, हैदराबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये सब जगह पर यही इसी के बाद ही वहाँ प्रारंभ हुआ दुर्गा पूजा अन्य जनपदों में। और विसर्जन तो इसकी एक विशेषता है कि सारे विसर्जन दशहरे हो जाते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ आश्विन पूर्णिमा को होता है, इसलिए कि उस समय पीरियड में 1959 में दशहरा और बहुत चरम सीमा पर था, तो दुर्गा पूजा और दशहरे का रथ न टकराए, इसलिए जो है इसको पूर्णिमा को किया गया। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, जब सभी जगह उत्सव समाप्त होता है तो यहाँ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शीतल प्रसाद का सम्मान कब से आप शुरुआत किए? ये सन 1973 1973 समिति का नाम हमारे जो है श्री अम्बे माता पूजा समिति, चित्रा स्टूडियो, अम्बे नगर, सुल्तानपुर। ये किस चीज़ की आप अपनी बार मूर्ति? इस बार जो हमारी मूर्ति बनी हुई है कौड़ी, शंख नाभि और चाइनीज मोती और गोटों के द्वारा निर्मित की गई है। और सुल्तानपुर में क्या इस तरीके? सुल्तानपुर के अंदर में बहुत सी और भी समितियां हैं जहां पर रुद्राक्ष और जो मोमबत्ती और मोतियों के द्वारा निर्मित की गई है। इस समिति की विशेषता ये है कि सन 1977 से लेकर के आज तक, इस वर्ष तक हर साल किसी न किसी एक नई चीजों से मूर्ति स्थापित की गई है। सर्वप्रथम यहाँ पर चावल के दाने से बनी है, चावल के दाने की बनी, अरहर की दाल की बनी है, डायमंड की बन चुकी है, रुद्राक्ष की बन चुकी है, ये सीप की बन गई है। तो इस तरीके से समुद्र से जितना भी आइटम निकलने वाला आइटम है, कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जिसका ये यहाँ पर मूर्ति न बनी हो। शीशे की बनी हुई है, इस तरीके से जो है ये हर चीज़ों की बन चुकी है ये। और आप ये समझिए मसाले के अंदर में तो हम लोग नहीं बना। आपका? रमेश सिंह, इस दुर्गा माता पूजा समिति में अध्यक्ष के रूप में हूँ। और ये प्रतिमा हमारी कितने सालों से आप इसको? लगभग 30 साल से इसको ये प्रतिमा लगाई जा रही है सीता कुंड पर। और इसके हमारे बड़े भाई विनोद श्रीवास्तव जी संस्थापक थे। हम लोग बचपन से इस पर प्रतिमा लगाते आए हैं और पहले पंडाल वंडाल अपने हाथों से बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार कारीगर लगाकर काम कराया जाता है। ये मूर्तियाँ किस चीज़ की बार आप बनाए हैं? अब की बार मोमबत्ती से मूर्ति बनाई गई है। इसी प्रकार शहर में, हमारे जनपद में अन्य पदार्थों से प्रतिमा बनाई जा रही है, जैसे काजू बादाम, बटन की और सिक्के द्वारा। इस तरह से तमाम तरह के उसे आकर्षक चीज़ों से प्रतिमाओं का भाव रूप दिया जा रहा है। बताया जाता है कि कोलकाता के बाद सुल्तानपुर का दूसरा नंबर है। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि हर जगह दुर्गा पूजा समाप्त हो जाती, तब यहाँ शुरू होता दशहरे से दुर्गा पूजा, और ये पूर्णमासी के दिन इसका विसर्जन होता है। और ये अलग किस्म का, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में इस तरह से दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती। और यहाँ का पंडाल, यहाँ की प्रतिमाएं सब आकर्षक अलग किस्म की होती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ मिले और इन्होंने काफ़ी दिनों से बताया कि लगभग हम 30 सालों से यहाँ का पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता जी का दर्शन कर रहे हैं। हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक बार ये स्थिति देखी जाए कि ये जिस तरीके से मोमबत्ती से ये माता जी का बनाया गया है, बहुत ही भव्य तरीके से, लगभग 30 सालों से हर साल इसकी वैरायटी चेंज होती रहती है, कभी रुद्राक्ष, कभी मोमबत्ती। अब की बार मोमबत्ती से बनाया गया है। जिस तरीके से थोड़ा सा बताएंगे कि हम ये देखिए जिस तरीके से भी इसमें थोड़ा सा, हाँ, मोमबत्ती पूरी तरीके से मोमबत्ती से ये बनी हुई है माता जी की। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सुल्तानपुर जिले में लगभग ये 56वां साल चल रहा है दुर्गा पूजा महोत्सव का, जो पूरी तरीके से शहर मना रहा है, बहुत धूमधाम से मनाता है।
और यहाँ का सबसे आकर्षण है, यहाँ पे डीजे पे जो है प्रतिक्रिया दी जाती है। यहाँ पे पूरी कंपटीशन तरीके से किया जाता है, पंडाल का कंपटीशन किया जाता है, लाइटिंग की कंपटीशन की जाती है और जो इसमें प्रथम मिलता है उसको केंद्रीय पूजा समिति जो है पुरस्कार भी देती है। सुल्तानपुर से कपिल देव शुक्ला, समाचार 24 से। इस बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए समाचार 24। साल के 365 दिन, हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज, आवाज बदलती दुनिया की। सुनने को है हिंदुस्तान भी तैयार, पूरी तैयारी के साथ हर खबर है